स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपना जो है आज मीरा के जो पद है कविता मीराबाई की, उसके पद्यांश जो है आज हम लिखेंगे। कल हमने मीरा के पद के अंतर्गत मीराबाई का जीवन परिचय, उनका केंद्रीय भाव और जो दो पद हैं उसके बारे में आपको बताए थे। तो जो पहला पद था उसमें मीराबाई ने अपने प्रीतम निर्गुण निराकार ब्रह्म जो कि दिखाई नहीं देता ऐसे ईश्वर के साथ होली खेलने का वर्णन किया था। दूसरा जो पद है उसमें मीराबाई ने क्या बताया था कि राम नाम रूपी अमूल्य धन की क्या विशेषता है, उसके बारे में बताया था कि ये जो धन होता है वो खर्च करने से और बढ़ता जाता है और इसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, है ना। तो अब इसी का अर्थ हम लिखेंगे। तो पहला पद आप लोग डाल दीजिए, फागुन के दिन से डैश लगा के बलिहारी तक। उसमें सबसे पहले अपन लिखेंगे संदर्भ, है ना। संदर्भ में लिखेंगे हम प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक वासंती के पाठ 3 मीरा के पद, ब्रैकेट में लिखना है कविता और से ली गई हैं और इसकी कवित्री मीराबाई हैं। अब संदर्भ में लिखेंगे हम कि प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई ने परमात्मा के मिलन के आनंदपूर्ण क्षणों का चित्रण किया है, यानी परमात्मा के साथ जो उनका मिलन हुआ है उसके आनंदपूर्ण क्षणों का चित्रण किया है। अब वे व्याख्या में लिखेंगे, ये जो संदर्भ प्रसंग में अपन ने ये लिख दी है, संदर्भ ये हो गया, प्रसंग हो गया। अब व्याख्या जो है, व्याख्या में लिखेंगे कि मीराबाई अपने आराध्य, है ना, श्री कृष्ण के मिलन के कुछ समय के आनंद में चूर मीराबाई अंतर की होली मना रही है, यानी मन ही मन की होली जो है वो मना रही है। कहते हैं जैसे होली में मृदंग बजता है, मृदंग यानी कि बाजा जो है बजता है, वैसे ही बिना बजाने वाले की अनहद नाद की झंकार गूंज रही है, यानी बजाने वाला दिखाई नहीं दे रहा है परंतु उसकी जो ध्वनि है वह सुनाई दे रही है। बिना स्वर राग के 36 प्रकार के राग रंग का सार प्रत्येक रोम में व्याप्त है, अर्थात प्रिय मिलन के कारण शरीर के प्रत्येक रोम जो है हर्षित हो रहा है, यानी प्रिय से मिलने के कारण वह अत्यधिक ही खुश हो रही है। शालीनता और संतोष की केसर आनंद के रंग में घोलती है ना, और प्रेम की पिचकारी से रंग की वर्षा हो रही है। फाग के समय ही उल्लास का गुलाल उड़ रहा है, फाग यानी होली का जो त्यौहार है उसके समय उल्लास यानी खुशी का जो गुलाल है वो क्या हो रहा है, उड़ रहा है, जिससे समस्त अंतर रूपी आकाश क्या हो गई है, लाल हो गया है ना। अर्थात अंतर में यानी आंतरिक मन में जो है प्रेम भाव फैल गया है, बहुत अधिक खुशी की वर्षा हो रही है दोनों, यानी अपने प्रीतम से मिलने के कारण मीराबाई क्या है, अत्यंत खुश है और सामाजिक लज्जा आदि को त्याग कर दिया है उन्होंने, लोक लाग सब छोड़ दिया है, चाहे उन्हें कोई कुछ भी कहे। आज प्रीतम घर आए हैं, वे कहती हैं कि आज मेरे प्रीतम अर्थात श्री कृष्ण जो है वो घर आए हैं, इसलिए उनके प्रेम में डूबकर मैंने क्या करी है, होली खेली है। इस प्रकार मीराबाई कहती है कि जो श्री कृष्ण हैं, पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण जो है उनके चरण कमल में मैं क्या होती हूँ, बलिहारी जाती हूँ, यानी अपने आप को न्यौछावर करती हूँ। अब अपन आखिरी वाला लिखेंगे काव्य सौंदर्य, जिसको अपन विशेष बोलते हैं। उसमें लिखेंगे अपन फर्स्ट पॉइंट में कि प्रिय मिलन के क्षणों के अंतर के आनंद का अंकन किया गया है या चित्रण किया गया है। सेकंड में लिखेंगे राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग और थर्ड में लिखेंगे रूपक और अनुप्रास अलंकार जो है इसमें उसका प्रयोग किया गया है। अब अपन आ जाते हैं सेकंड वाला, पायोजी से लेके आखिरी जो लाइन रहेगी डैश लगा के जस गायो तक। इसमें अपन संदर्भ पूर्वानुसार लिखेंगे, प्रसंग जो है इसमें प्रसंग बदल जाएगा, उसमें लिखना है प्रसंग में कि इस पद में कवित्री मीराबाई ने राम नाम की महिमा का वर्णन किया है। व्याख्या में आ जाइए, व्याख्या में लिखिए मीराबाई कहती हैं कि मैंने राम नाम रूपी रतन धन प्राप्त कर लिया है, मेरे सच्चे गुरु ने कृपा करके अपनाकर मुझे राम नाम रूपी अमूल्य वस्तु दी है, मैंने जन्म जन्म की पूंजी राम नाम के रूप में प्राप्त कर ली है और गुरु के संकेत पर नाशवान संसार का सब कुछ त्याग दिया है, यानी नाशवान यानी नष्ट होने वाला संसार का सब कुछ क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है। यह राम नाम ना तो खर्च होता है, राम नाम रूपी धन जो ना है तो ही खर्च होता है और ना ही कोई इसे चोर चुरा सकता है, यह तो प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। मेरे
सत्य की नाव को खेने वाले मेरे सद्गुरु हैं, सच्चे गुरु अर्थात श्री कृष्ण हैं। इसीलिए मैं संसार रूपी सागर से क्या हो रही हूँ, मुक्त हो रही हूँ, यानी पार पा रही हूँ। मीरा ने अपने चतुर भगवान श्री कृष्ण का हर्षित होकर क्या करती है, वो गुणगान करती है या गीत जो है उनके गाती है। तो ये हो गया आपका सेकंड वाला भी कंप्लीट। काव्य सौंदर्य में लिख लीजिएगा, फर्स्ट में गुरु कृपा से प्राप्त राम नाम की महिमा का वर्णन किया गया। फर्स्ट पद में लिख दीजिएगा कि राम नाम की महिमा का वर्णन किया गया। सेकंड में आएगा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। थर्ड में लिखेंगे अनुप्रास या रूपक अलंकार। और स्टूडेंट एक और चीज़ सुन लीजिए कि जब भी ये लेसन, कोई भी लेसन जब समाप्त होता है तो आप लोगों को हम टिक करवा देते हैं जीवन परिचय में। उसको आपको सबसे पहले हम जब पद्यांश के अर्थ लिखाएं या क्वेश्चन आंसर लिखाएं, उसके पहले आपको जीवन परिचय आपकी कॉपी में लिखा हुआ कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि उसको हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं। वो जीवन परिचय आप मतलब जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में वो सब हम टिक करवाते हैं, तो उसको आपको लिख लेना है। और उसके बाद आज जो है ये पद्यांश के अर्थ जो है वो हमने 2 करवा दिए और कल से जो है हम क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे। तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों।